जिस प्रकार से केवीएस पीआरटी में रिक्रूटमेंट प्रोसेस में इंटरव्यू और डेमो क्लास एक महत्वपूर्ण पार्ट है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी शिक्षक भर्ती में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। आज दिनांक 3 जनवरी 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें टीईटी और शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसला लिया गया है। ये वीडियो देखना आपके लिए बेहद जरूरी है अगर आप उत्तर प्रदेश से संबंधित शिक्षक भर्ती और शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट का वेट कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको पहले की वीडियोज में मैंने आप सभी को सूचित करा रखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च शिक्षा में जो शिक्षकों की भर्ती यानी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलाई जाती है, वो अभी हाल फिलहाल में अलग अलग संस्थाओं के द्वारा आयोजित कराई जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब पिछली कार्यकाल में पहली बार चुन करके आए थे तो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट ये था कि सभी स्तर के शिक्षकों की भर्ती एक ही आयोग के द्वारा किया जाए, यानी कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उच्च शिक्षा विभाग। इसके अलावा जो प्राइमरी के लिए टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखता है यानी कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय, इन सबको मर्ज करते हुए एक ही आयोग बना दिया जाए, जो कि प्राथमिक से लेकर के उच्च स्तर के शिक्षकों की भर्ती एक ही आयोग के द्वारा किया जाएगा। और ये चीज़ों में तेजी तब देखने को मिल रही थी जब पिछली बार यूपी टेट की परीक्षा पेपर आउट हो गया था और काफ़ी बड़े विवाद में घिर गया था परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय। और ये विवादित संस्था इतनी ज़्यादा विवादित है क्योंकि इनके द्वारा जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, चाहे आप डीएलएड की परीक्षा देख लीजिए, यूपी टेट की परीक्षा देख लीजिए, हमेशा विवादों में घिरी रहती है। और इनका एक क्लर्क भी था जो कि पिछली भर्तियों में गलत तरीके से पैसे लेकर के और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम करता था, यानी अवैध तरीके से डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाता था। पीएनपी के एक क्लर्क गिरफ्तार भी हुए थे, हालांकि न्यूज़पेपर में ये सभी खबरें भी प्रकाशित हुई थी। तो इन सबको लेकर के हमेशा पीएनपी संस्था जो है वो विवादों में घिरी रही है। और इन्हीं सबको देखते हुए अब इन सभी बातों पर चर्चा तेज थी कि किस प्रकार से यूपी टेट की परीक्षा को निष्पक्ष तरीके से कराया जाए। और शिक्षक भर्ती में जो विभिन्न प्रकार के विवाद उठते रहे, चाहे आप 68,500 में देख लीजिए, जो उस समय की तत्कालीन पीएनपी सचिव थी, उनको निलंबित करना पड़ा था। यूपी टेट में आप देख लीजिए, पुराने जो सचिव थे उनको गिरफ्तार तक करना पड़ गया था। तो ये सभी मामले से निपटने के लिए एक नए आयोग के गठन पर आज फैसला हुआ है। भारत समाचार के द्वारा ट्वीट के माध्यम से इसी जो वहां पर फैसले लिए गए हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। शिक्षकों के समयबद्ध चयन के लिए सरकार गंभीर, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का होगा गठन, जल्द होगा शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन। यूपी में एक ही आयोग से होगा शिक्षकों का चयन, बेसिक, माध्यमिक और उच्च तकनीकी में होगा चयन, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। और यहां पर देख सकते हैं जो वहां पर मीटिंग हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, वहां की कुछ तस्वीरें हैं। तो अब इन सभी चीज़ों में तेजी देखने को मिलेगा, जो कि पिछले लगभग 5 सालों से जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का एक तरीके से मसौदा था वो ठंडे बस्ते में पड़ा था। हालांकि इसमें बहुत तेजी देखने को मिली थी शुरुआत में, जब पीएनपी एक कमेटी बनाई गई थी जो कि किस प्रकार से अभी प्राइमरी, अपर प्राइमरी और सभी चीज़ों में टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस था, उसका सब कुछ एक खाका तैयार किया गया था और वो सब कुछ नए आयोग को सौंपना था। वहाँ पर कुछ प्रोसेस आगे बढ़ भी चुके हैं और अब इन सब कार्यों में तेजी देखने को मिलेगी। अब आपके मन में सवाल उठ सकता है कि इसमें नया क्या बदलेगा। आज से लगभग 3 से 4 साल पहले ही इस शिक्षा सेवा आयोग का प्रारूप प्रस्तुत कर दिया गया था, जिसे आप अपने स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे होंगे। इसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण बदलाव की बातें की गई हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी 3 आयोग हैं अभी तक, जैसे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग, उच्च शिक्षा विभाग में जो भर्तियां करता है वो आयोग और प्राथमिक स्तर के लिए जो पीएनपी है, सबको मर्ज करते हुए यहाँ पर कितनी संख्याएं होंगी, सदस्यों की 14 संख्या बताई गई थी। और क्या क्या होगा, इन सबके बारे में, क्या अर्हता होगी, सबके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया था। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर प्रस्तावित किया गया था, इस आयोग के समय सिफारिश की गई थी उस समय, वो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। यहाँ पर देखिए, जो ग वर्गीय सेवाएं हैं वो प्राथमिक स्तर से संबंधित थी और इसके बारे में अंतिम पॉइंट मेंशन किया गया था। प्राथमिक शिक्षा में सहायक प्राध्यापक यानी कि अध्यापक की बात की गई है कि भर्ती हेतु साक्षात्कार नहीं होगा। इस परीक्षा में अभ्यर्थी के भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि, सामान्य अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षा एवं केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अर्हता निर्धारित टीईटी अथवा सीटीईटी के प्राप्त अंकों के 1/4 अंक तथा अभ्यर्थी के मेरिट का भी अंक निर्धारित कर चयन किया जाएगा। यानी कि टेट के 1/4 अंक जोड़ने की यहाँ पर सिफारिश पहले ही की जा चुकी है इस शिक्षा चयन आयोग के द्वारा, जब इनका प्रारूप निर्धारित किया गया था लगभग 3 से 4 साल पहले। तो टीईटी के मार्क्स को लेकर के आप लोग अब सजग हो जाइए, क्योंकि जो
कमिटी अपना एक ड्राफ्ट पहले तैयार कर रही थी, वो इस बात का सिफारिश पहले ही कर चुकी है कि टेट के मार्क्स जोड़े जाएंगे। तो अगर ये भविष्य में जाकर के जोड़े जाने लगे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि टेट के मार्क्स को लेकर के आप लोग सिंसियर रहिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने की कोशिश करिए, ताकि भविष्य में अगर इस प्रकार के कोई बदलाव होते भी हैं तो आप पर कोई खास इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, एक तो महत्वपूर्ण बदलाव ये होगा। और हालांकि इसमें इंटरव्यू के लिए साफ शब्दों में मना किया गया है, लेकिन जब नए सिरे से बातें तय होंगी तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भी महत्वपूर्ण स्थान जरूर दिया जाएगा, क्योंकि जब ये प्रारूप गठित हो रहा था उस समय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो प्रारूप था वो सामने नहीं आया था। तो इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 20 जो है अब ज़्यादा डोमिनेंट होगी इस शिक्षा सेवा चयन आयोग के ड्राफ्ट पर। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अगर आधार बनाया गया तो इंटरव्यू वहां पर मेंशन है। तो यहाँ पर दो चीज़ें आप लोग को विशेष तौर पर ध्यान रखनी होगी। टेट के मार्क्स आपके जोड़े जाने के बाद यहाँ पर कही गई है, और साथ ही साथ लिखित परीक्षा तो होगी ही होगी, जो सुपर टेट की परीक्षा होती है वो तो होगी ही होगी, और टेट के मार्क्स, लिखित परीक्षा और आपका एकेडमिक, हो सकता है कि इन तीनों को वेटेज देते हुए मेरिट बनाए जाने लगे। आपको क्या लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एकीकृत आयोग के लिए निर्देश दे दिए हैं, और अब ये नया आयोग ही टीईटी यानी यूपी टीईटी की परीक्षा का आयोजन करेगा। यूपी टीईटी के साथ साथ सुपर टीईटी की जो परीक्षा होती है वो भी नए आयोग के माध्यम से ही आयोजित कराया जाएगा। यहाँ पर केवल टीईटी लिखा गया है, तो अब टीईटी, यूपी टेट और सुपर टेट दोनों एक ही संस्था पीएनपी कराती थी, तो निश्चित तौर पर दोनों परीक्षाएं अब नए आयोग के द्वारा ही आयोजित कराई जाएंगी। अब देखिए, जब नया आयोग गठन होगा, नए सचिव होंगे, नए मेंबर्स होंगे, तो निश्चित तौर पर शिक्षक भर्ती चयन प्रक्रिया में बदलाव होने लाजमी हो सकते हैं। हो सकता है कि सिलेबस में भी आपको बदलाव देखने को मिल सकता है, जो सुपर टेट का सिलेबस है। हो सकता है कि जिस प्रकार से केवीएस लगातार जब अपनी भर्तियां निकालती है तो साल दर साल वो लगातार चेंजेस करते रहते हैं, इनके सिलेबस लगातार एक तरीके से बदलते रहते हैं, ताकि जो पहले के पेपर है वो पैटर्न नए शिक्षा के मांग के हिसाब से बदले जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को आधार बनाते हुए केवीएस ने जो पहले उनका डेमो क्लास और जो इंटरव्यू का पोर्शन था केवल 15% उसका वेटेज था, जिसको बढ़ा करके इस बार 30% कर दिया गया है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी डेमो क्लास और इंटरव्यू को इंटीग्रल पार्ट बनाने के लिए मेंशन किया गया था। तो कहीं ना कहीं अगर आयोग इन सभी बातों पर विचार करी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भी लागू करने की बात की जा रही है उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश भर में, तो निश्चित तौर पर इन सभी बातों पर विचार किया जा सकता है। डेमो क्लास और इंटरव्यू जैसी बातों पर उत्तर प्रदेश के नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा भी विचार किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को जरूर मिलेगा। हालांकि ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि इंटरव्यू होगा ही होगा या नहीं होगा, लेकिन निश्चित तौर पर जब नया आयोग गठन होगा, नए मेंबर्स होंगे, तो नए तरीके से सिलेबस तैयार करने की बात होगी, नए तरीके से पूरा एक तरीके से जो भी रोड मैप होगा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा, उन सब पर फिर से एक नए सिरे से चर्चा जरूर होगी। और इस बार जो एकेडमिक मार्क्स है वो वेटेज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये अभी हालांकि भविष्य के गर्त में, लेकिन ये तो तय है कि नए सिरे से सब कुछ फिर से डिसाइड होने वाला है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।